नमस्कार, आप देख रहे हैं जन तहलका। मैं हूं MS निर्मल। हरियाणा में 100 दिन पूरे होने पर सरकार बहुत सारे दावे कर रही है और नायब सरकार ने तो एक नया ही नारा पेश कर दिया है, नॉन स्टॉप हरियाणा। और कामों की बाढ़ लगाई हुई है, विकास कार्यों की बाढ़ आई हुई है। जहाँ भी जाते हैं बड़े हंस हंस के बातें तो बहुत करते हैं, लोगों को प्रभावित भी कर लेते हैं, लेकिन मीठी बातों से ही काम नहीं चलने वाला है। लोग क्या सोच रहे हैं 100 दिनों के जो काम हुए हैं सरकार के बारे में, इस समय हम आपको मिलवाएंगे। इंद्री क्षेत्र के 2 महान जो व्यक्ति हैं उनसे मिलवा रहे हैं। और वो महान क्यों हैं? कोई महानता का काम नहीं किया उन्होंने, लेकिन वो बात उनके दिल में दर्द महानता वाले हैं और वो अपने इंद्री हलके की आवाज़ को निरंतर उठाते रहते हैं। जो आदमी विकट परिस्थितियों में अपनी आवाज़ उठाता रहता है तो उसके बारे में महान कहना बहुत ज़रूरी है। सुनिएगा, सरकार के 100 दिन के कामों को लेकर के इंद्री हलके में कितने काम हुए हैं वो आपको मिलवाएंगे, वो आपको बताएंगे। हमारे पास जुड़े हुए हैं नवीन जी और प्रदीप जी, जो आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े नेता हैं इंद्री हलके में, इससे मैं बचे हुए हैं, उनसे मिलवाएंगे। आखिर वो क्या सोच रहे हैं इंद्री में 100 दिनों की सरकार के कामों के बारे में। देखते रहिए जन तहलका। इंद्री हलके में बाढ़ की बड़ी समस्या है। जो उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे हुए करीब 2 दर्जन से अधिक गांव हैं, वो हमेशा बाढ़ की चपेट में रहते हैं। और इस बार भी पीछे जो बाढ़ आई थी उसमें बहुत बड़ी त्रासदी हुई थी, बहुत सारा नुकसान हुआ था, सड़कें भी बिल्कुल डैमेज हो गई थी, घोषणाएं वहाँ भी हुई थी। ये पहले यही मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी थे, घोषणाएं कर गए थे, क्या वो पूरी हुई? आपको लग रहा कहीं? देखिए, इस जो बाढ़ को हमने बड़े करीब रूप से देखा है, बहुत करीब से देखा है। हम लोग गए बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में और जो नुकसान हुआ हमने वो भी देखा। और सरकार के जो वादे थे वो एक दिलासा देने वाले वादे थे। आज तक वो वादे लोगों को जो उन्होंने किए थे वो पूरे नहीं हुए हैं। सड़कों की अगर हम बात करें, जितना बाढ़ग्रस्त क्षेत्र रहा है, जो सड़कें बाढ़ के दौरान टूटी थी, आज तक उन पर कोई कार्य शुरू नहीं हुआ है। आज भी वही की हालत वैसी की जैसी है, क्योंकि हम निरंतर जाते रहते हैं। और मुख्यमंत्री घोषणाएं तो कर गए थे। देखिए, घोषणाएं करने की तो ये सरकार घोषणाओं की है। ये सरकार इतने वादे कर देगी, इतने वादे कर देगी, घोषणाएं कर देगी, समय समय पर लोगों के खाते में कभी 1000 कभी 2000 मुफ्त की रेवड़ियाँ, ये कहते हैं किशोर के, लेकिन ये स्वयं देते हैं। इतनी रेवड़ियाँ दे देंगे कि लोगों को सोचने समझने के लिए इन्होंने जो है ना ऐसा कर दिया कि लोग सोच समझ ही नहीं पा रहे हैं कि सड़क चाहिए या पैसे चाहिए। लोग 2000 रुपये में आके फिर देखते हैं जी खाते में पैसे आ गए हैं। और उस पर ये जो है मेन जो मुद्दे हैं, जो विकास की बात होती है, जिससे एक राज्य ऊपर बढ़ता है, जिससे एक हल्का ऊपर बढ़ता है, वो मुद्दे कहीं ना कहीं दरकिनार हो जाते हैं। मुद्दे दरकिनार। एक मुद्दा था इस समय प्रदीप जी, मुद्दा था कि इंद्री में महिला कॉलेज की डिमांड लंबे समय से की जा रही है और इंद्री में जनता की जो सुविधा के लिए पार्क की भी मांग बहुत समय से हो रही थी। उसका पार्क का आधा अधूरा काम हो रखा है, उससे भी लोग परेशान हैं। आप इन मसलों पर क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, एक बड़ा मशहूर गीत है, वादा तेरा वादा वादे पे मैं मारा गया। ये क्या करते हैं, वादा कर देते हैं, जनता इनके वादों में, झूठी बातों में आ जाती है। इंद्री के अंदर एक महिला कॉलेज की घोषणा करी गई, बड़े लोग खुश हुए कि चलो हमारी बहन बेटियां जो हैं वो यहाँ अपनी अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकेंगी। लेकिन उस वादे को वादा करके भुला दिया गया। माननीय हमारे मंत्री जी थे यहाँ से, कर्णदेव कंबोज जी, उन्होंने वादा किया था ये लोगों के सामने कि हम यहाँ महिला कॉलेज बनाएंगे, लेकिन उसको भूल गए ना। आज मौजूदा विधायक को इस बारे में, ये विधायक भी पिछले टर्म भी पूरी कर चुके हैं और अगली चल रही है, नहीं भी कहा था। बिल्कुल ठीक है, मैं यही तो कह रहा हूँ सर, ये वादा कर गए और भूल जाएंगे। ये पिछले 5 साल भी ऐसे ही निकाल दिए, अगले 5 साल भी ऐसे निकल जाएंगे। और ये जो वायदा और ये सपना जो लोगों को दिखाया गया है, ये वायदा और सपना ऐसा ही रहेगा। पार्क के हालात देख लीजिए, इसके सुधारीकरण के लिए कितनी बड़ी बड़ी बातें ये करते हैं, लेकिन वहाँ क्या है, आप शाम को घूमने जाएंगे पता लगेगा वहाँ पर सारे नशेड़ी गंजेड़ी घूम रहे हैं और जो है उस पार्क को हालात ख़राब करके रखे। तो ये वादे करते हैं, धरातल पे काम नहीं करते। और हम तो उम्मीद करेंगे कि जो वायदे इन्होंने किए हैं, जो कॉलेज बनाने की इन्होंने मांग रखी थी, वायदा लोगों से किया था, उसको पूरा करें। जो वादे किए हैं वो जनता से पूरा करें, ताकि कहीं ना कहीं लोगों का भरोसा इनके ऊपर बना रहे। लोगों पे भरोसा बना रहे। वायदे करते हैं, पूरे नहीं करते। लेकिन ये वायदे करते हैं, यदि पूरे नहीं करते तो विपक्ष कहाँ है? कहीं इंद्री में दिखाई तो नहीं दे रहा कुछ? देखिए, मैं निर्मल जी एक बात तो बड़े स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा, कहीं ना कहीं विपक्ष का कमज़ोर होना भी इस बात का जो है ना, ये
प्रूफ करता है, इस बात को सिद्ध करता है कि विपक्ष कभी भी इलेक्शन के दिनों में तो जो विपक्ष होता है वो नजर आता है, लेकिन जैसे ही इलेक्शन चले हो जाते हैं वो जनता की आवाज़ उठाने कभी विपक्ष नहीं आता। आपको यदि कोई मिलेगा तो बहुत ही कम साथी ऐसे मिलेंगे जो हमेशा इंद्री की आवाज़ को उठाते रहेंगे, वरना जो मजबूत विपक्ष है वो एक साइड लाइन हो जाता है चुनाव लड़ने के बाद और कभी सामने नहीं आता, ताकि इंद्री के मुद्दों को दोबारा याद कराया जाए कि इंद्री में आज ये आभास है। देखिए, जनता के हमेशा विपक्ष और पक्ष, दो पक्ष होते हैं, पक्ष होता है या विपक्ष होता है, दो पहलू होते हैं सिक्के के इसके। अगर पक्ष काम ना करे तो विपक्ष का काम होता है उस आवाज़ को पूर्ण रूप से उठाए और उसको जनता की आवाज़ को विधानसभा तक इस स्तर पर पहुंचा दे कि पक्ष स्तर का जो व्यक्ति है ये काम करने के लिए मजबूर हो जाए। लेकिन आपको इंद्री में ऐसी स्थिति नहीं मिलेगी। सब जो है इलेक्शन लड़ने के बाद अपना घर में बैठ जाते हैं, आराम से इलेक्शन लड़े और घर में बैठ गए, क्योंकि ऐसा लगता है कई बार तो दोनों साथ ही मैच खेल रहे हैं, ऐसी स्थिति सामने आ जाती है। फ्रेंडली मैच क्यों खेल रहे हैं? ये फ्रेंडली मैच सारा फिक्स हुआ है। क्या चल रहा है अंदर खाने आप देख भी रहे हो, किस प्रकार से भगदड़ मची हुई है, क्या हो रहा है, किस प्रकार से जो लोग हैं विपक्ष के आज पक्ष में, पहले ही आज मुख्यमंत्री स्वयं पुष्टि कर रहे हैं इस बात की कि बोले तो हमारे ही साथ थे, पहले तड़े थे सामने आ गए। यो प्रदीप जी तड़ा थे सामने आ गए। आपको लग रहा है ये इंद्री हल्के में कहीं विपक्ष है, या विपक्ष नाम के कहीं, जैसे ओम प्रकाश चौटाला जी कहते हैं चिड़िया भी नजर नहीं आती विपक्ष नाम की? नहीं, देखिए, विपक्ष तो है, विपक्ष है तभी हम आपके सामने ये बातें रख रहे हैं। लेकिन जो राजनीतिक रूप से देखा जाए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा माहौल बना दिया है कि इनके साथ जाओ और जीत लेके आओ, और जो विपक्ष में बैठेगा वो नहीं बन पाएगा। इसलिए जो है विपक्ष के जो लोग हैं वो ज़्यादातर जो हैं इनकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं, और कहीं ना कहीं उन्हें ये लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी जो है इनको कोई ना कोई मलाईदार कोई ऐसा दे देगी और ये जो है अपनी सुख सुविधाएं लेकर आराम से अपने घर बैठ जाएंगे। इसलिए जो है विपक्ष के कुछ लोग हैं हमारे यहाँ जो विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं। आज विधानसभा के चुनाव इंद्री से लड़ते हैं, और जब नगर पालिका के चुनाव की बात आती है वो चुनाव लड़ने के लिए करनाल चले जाते हैं। तो उन लोगों को भी चाहिए कि एक अपनी जिम्मेदारी दिखाएं और यहाँ जनता के बीच में बैठें और जो समस्याएं हैं उनको उजागर करें और मजबूत विपक्ष की जो अपनी भूमिका निभाएं। मजबूत विपक्ष की भूमिका क्या निभा पा रहे हैं? लोकतंत्र में विपक्ष का होना भी, मजबूत विपक्ष का होना बहुत ज़रूरी है। यदि सत्ता में बैठे हुए लोगों के सामने विपक्ष अपनी आवाज़ नहीं बन पाएगा जनता की आवाज़ के रूप में, तो फिर बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी। लोकतंत्र खतरे में जो बात का कहते हैं वो तब लोकतंत्र खतरे में पड़ ही जाएगा, क्योंकि एक पक्षीय हो जाएगा। अभी यहाँ इंद्री में एक पक्षीय यदि लग रहा है तो ये क्यों लग रहा है, इस बारे में सोचने की जरूरत है विपक्ष को भी और जनता को भी।